आपके जीवन में मिठास घोलने वाला ये चीनी बजट में महंगाई घोलना शुरू कर दे तो यकीन मानिए कुछ सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। एथेनॉल, गन्ना, चीनी, इन सारे चीज़ों पे आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं। हमारा महान देश भारत दुनिया के अलग अलग देशों को चीनी बेचा करता था, यानी एक्सपोर्ट किया करता था। अब 10 लाख मैट्रिक टन चीनी भारत सरकार यानी हमारा देश भारत दूसरे देशों से खरीदने जा रहा है। कमाल है ना। जो देश दूसरे देशों को चीनी एक्सपोर्ट किया करता है था, वही देश अब दूसरे देशों से चीनी इंपोर्ट करने जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश में ऐसे अनेकों महान झोला छाप और शास्त्री मंत्री बने हैं जिनको भविष्य का कुछ पता नहीं, लेकिन भाषणों में भविष्य की बातें खूब करते हैं। और उसी में से एक गड़बड़ी जी हैं जिन्होंने ये सारा रायता फैला दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और देश के हर एक रसोई तक जरूर पहुंचा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पेट्रोल है, 2 अलग अलग बोतल में, एक 95 है और एक नॉर्मल 91 ऑक्टेन वाला पेट्रोल है। अब आपके शहर में नॉर्मल पेट्रोल का और 95 का रेट क्या है, आपके राज्य में क्या है, वो बता दीजिए। इस रेट को तो आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शहरों का, अलग अलग राज्यों का रेट इंटरनेट पे अवेलेबल रहता है। पेट्रोलियम कंपनियां तय करती हैं। इस चीनी का रेट कौन तय करता है, आप लोग बताइए। अब पिछले 1 महीना में लगभग 40% चीनी का दाम बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? वो एथेनॉल के कारण। एथेनॉल के कारण क्यों बढ़ गया? क्योंकि जिस गन्ने से चीनी बनाना था उस गन्ने को डाइवर्ट कर दिया गया एथेनॉल बनाने के लिए। अब सिर्फ और सिर्फ चीनी का ही दाम नहीं बढ़ेगा, आटा का दाम बढ़ेगा, चावल का दाम बढ़ेगा और हर वो चीज का दाम बढ़ेगा जिस चीज की जरूरत रसोई में होती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऐसे अनेकों अर्थशास्त्री जो झोला छाप हैं, जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अर्थशास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है, भविष्य का कोई अनुमान नहीं है, वो लोग भाषण जबरदस्त देते हैं। गड़बड़ी जी का कोई भी भाषण सुन के देखिए, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। और उन्होंने ऐसा रायता फैलाया कि मोदी सरकार के गले का फांस बन गया है उनके द्वारा लाया हुआ कुछ नियम कानून। हालांकि वो खड़ा होकर हाईकोर्ट में कहते हैं कि भाई हमसे इस सब चीज़ों पे सवाल ना पूछा जाए, लेकिन राज्यसभा में जवाब वहीं देते हैं। अब गन्ना सही जगह पे डालते हैं तो मिठास बढ़ता है, और गलत जगह पे डाल देने पे क्या होता है आप लोग बताइए। 2015-16 से लेके 2025-26 तक चीनी का प्रोडक्शन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, और कितना गन्ना को डाइवर्ट किया गया एथेनॉल के लिए वो भी बताने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। 2015-16 में 251 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ और 248 लाख मैट्रिक टन खपत हो गया। 16.5 लाख मैट्रिक टन चीनी भारत ने एक्सपोर्ट भी किया, यानी दूसरे देश को बेचा। अभी 10 लाख मैट्रिक टन भारत खरीदने जा रहा है, और 2015-16 में 16 लाख मैट्रिक टन तो भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि 251 लाख मैट्रिक टन प्रोडक्शन हुआ और 248 लाख मैट्रिक टन खपत हो गया, तो 16 लाख मैट्रिक टन कैसे भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया? बफर स्टॉक होता है, जो पिछले साल का स्टॉक होता है उसको ऐड करते हैं, और इस पे भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आप लोगों को पूरा बातें समझ में आ जाएगा। 2016-17 में 251 लाख मैट्रिक टन से घट के 202 लाख मैट्रिक टन पे आ जाता है, और खपत जो है भारत का बढ़ के 245 लाख मैट्रिक टन हो जाता है। अब प्रोडक्शन कम और खपत ज़्यादा, तो पिछले साल का बफर आ गया, आके जुड़ गया, और उस साल चीनी का रेट भी महंगा हो गया था। उसके बाद से 2017-18 में फिर चीनी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है,
और 323 लाख मैट्रिक टन चीनी का प्रोडक्शन होता है। और उस दौरान सिर्फ खपत 255 लाख मैट्रिक टन होता है। भारत एक्सपोर्ट भी करता है, 6 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट भी कर देता है, और कुछ चीनी भारत का बफर जोन में, बफर स्टॉक में बच जाता है। 2018-19 में 332 लाख मैट्रिक टन चीनी का प्रोडक्शन होता है और खपत सिर्फ 254 लाख मैट्रिक टन होता है। और उस दौरान भारत 38 लाख मैट्रिक टन चीनी दूसरे देशों को बेचता है। वर्तमान समय में जितना मंगा रहा है चीनी, उससे 4 गुना ज़्यादा 2018-19 में। और उसी दौरान 3.3 लाख मैट्रिक टन चीनी को डाइवर्ट कर दिया जाता है एथेनॉल के लिए। और यहीं से खेल बिगड़ना शुरू होता है 2018-19 से। 19-20 में 274 लाख मैट्रिक टन चीनी का प्रोडक्शन होता है और खपत सिर्फ 250 लाख मैट्रिक टन होता है। 60 लाख मैट्रिक टन चीनी भारत एक्सपोर्ट करता है और एथेनॉल के लिए 9.5 लाख मैट्रिक टन चीनी को डाइवर्ट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे और खेल बिगड़ा। 2020-21 में 310 लाख मैट्रिक टन चीनी का प्रोडक्शन होता है और खपत सिर्फ और सिर्फ 265 लाख मैट्रिक टन होता है। 70 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करता है भारत। आज जितना मंगाने जा रहा है उससे 7 गुना ज़्यादा चीनी एक्सपोर्ट करता है 2020-21 में। 2021-22 में भारत 360 लाख मैट्रिक टन चीनी का प्रोडक्शन करता है और खपत सिर्फ 273 लाख मैट्रिक टन होता है। उस दौरान भारत 110 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करता है। आज जितना चीनी भारत दूसरे देश से खरीदने जा रहा है उससे 11 गुना ज़्यादा चीनी 2021-22 में भारत ने एक्सपोर्ट कर दिया और बाकायदा 36 लाख मैट्रिक टन चीनी को एथेनॉल के लिए डाइवर्ट भी कर दिया। 2022-23 में 330 लाख मैट्रिक टन चीनी का प्रोडक्शन होता है और 280 लाख मैट्रिक टन चीनी का खपत होता है। 63 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट करता है भारत और 43 लाख मैट्रिक टन चीनी एथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद से 2023-24 में 320 लाख मैट्रिक टन भारत प्रोडक्शन करता है और लगभग 297 लाख मैट्रिक टन खपत करता है। 1 लाख मैट्रिक टन भारत चीनी एक्सपोर्ट करता है और 24 लाख मैट्रिक टन भारत चीनी एथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर देता है। 2024-25 में भारत 275 लाख मैट्रिक टन चीनी प्रोड्यूस करता है और लगभग 281 लाख टन चीनी मैट्रिक टन चीनी खपत करता है। 9 लाख मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट भी करता है और 34 लाख मैट्रिक टन चीनी घुमा देता है, एथेनॉल के लिए डाइवर्ट कर देता है। और इस साल जो हम 10 लाख मैट्रिक टन चीनी खरीदने जा रहे हैं, 2025-26 का डेटा है, 280 लाख मैट्रिक टन चीनी का प्रोडक्शन होता है, 285 लाख मैट्रिक टन का चीनी का खपत होता है। 8 लाख मैट्रिक टन चीनी भारत एक्सपोर्ट करता है और 30 लाख मैट्रिक टन चीनी भारत एथेनॉल के लिए घुमा देता है। और खरीद कितना रहा है? 10 लाख मैट्रिक टन चीनी। अगर एथेनॉल के लिए 30 लाख मैट्रिक टन चीनी डाइवर्ट नहीं हुआ रहता तो शायद 10 लाख मैट्रिक टन चीनी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर 10 लाख मैट्रिक टन चीनी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती तो आपके रसोई में जो चीनी मिठास घोलता था उस चीनी ने आपके बजट में जहर नहीं घोला होता। अब जरा सोचिए, भविष्य की बातें करते हैं, उड़ने वाला बस लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, अमेरिका से मजबूत सड़क बना देंगे, ऐसे गजब मूर्ख बनाते हैं ये लोग। 10% एथेनॉल ठीक है। जो ये 95 है ना, XP 95 या स्पीड 95 या पावर 95 जो है ना, इसमें इसको शुद्ध पेट्रोल कर दें और ये जो है ना, ये नॉर्मल पेट्रोल जो जिसमें 20% आप एथेनॉल मिला रहे हैं, इसमें 10% एथेनॉल मिला दें, ये 10% रख दें और इसको शुद्ध कर दें और XP 100 जिसको डलवाना होगा वो डलवाएगा। चीनी का भी समस्या का समाधान हो जाएगा, गाड़ियों के भी समस्या का समाधान हो जाएगा, अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा और लोगों का विश्वास भी सरकार पे जमेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं किए ना तो यकीन मानिए अगले 3 साल के अंदर अंदर
चीनी का रेट 100 रुपया से ज़्यादा हो जाएगा, पेट्रोल और चीनी का रेट लगभग बराबर हो जाएगा, और गाड़ी तो अगले 3 साल में बहुत सारी खराब हो जाएगी। और 2029 में जब चुनाव होगा तो या तो मोदी सरकार बचेगा और नहीं तो E20 बचेगा। डिसाइड सरकार आपको करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि E20 से E10 पे स्विच हो जाइए, थोड़ा सा बैक आइए और यहां से भारत को मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ाइए। भारत आगे बढ़ेगा, हम लोगों को भी खुशी मिलेगी, भारत के लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोगों को भी खुशी मिलेगी। लेकिन अगर भारत को नुकसान होगा, अब चीनी जो 10 लाख मैट्रिक टन हम खरीद के मंगा रहे हैं, डॉलर बचाने के चक्कर में हमने पेट्रोल में इथेनॉल मिला के गाड़ियों के इंजन में गन्ना कर दिया। अब हम उसी डॉलर से चीनी खरीदने जा रहे हैं। जरा सोचिए, इसको तो झोला छाप ही अर्थशास्त्री कहेंगे ना। ये कोई झोला छाप ही अर्थशास्त्री ऐसा कर सकता है, महान अर्थशास्त्री तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो कुछ फ्यूचर प्लानिंग किया जाए, देश के लोगों के समस्याओं का समाधान किया जाए और सही निर्णय लिया जाए भविष्य के लिए। बाकी सिर्फ भाषणों में 2047 करने से भारत 2047 में विश्व गुरु नहीं बनेगा। जमीन पे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। और मनीष कश्यप की कही हुई 90% बातें सत्य साबित होती है। और मैं एथेनॉल पे बोल रहा हूं कि सरकार को किसी भी हाल में पीछे आना होगा, E10 पे आना होगा और शुद्ध पेट्रोल का भी ऑप्शन देना होगा। ये काम सरकार को करना होगा। देश का अर्थव्यवस्था मजबूत होगा और देश के लोग भी खुश होंगे। और अगर सरकार E10 और शुद्ध पेट्रोल का विकल्प नहीं दी या E20 और शुद्ध पेट्रोल का विकल्प नहीं दी तो 2029 में सरकार दोबारा फिर